नुपुर शर्मा ने जो कुरान में लिखा गया है, नुपुर शर्मा ने वही कहा है, लोगों के समझने में फेर है। और रही बात, ठीक ना, नुपुर शर्मा सब लोग किए हुए हैं, ठीक ना। हमारे जैसे अभी देख लीजिए, हमारे राम जी को, कृष्ण जी को, गणेश जी को एक बार नहीं, हम तो काफ़ी दिन से हम संत हैं, बचपन के साधु हैं, आज के साधु नहीं हैं, कितनी बार कितने अपशब्द बोलते हैं, ठीक ना। तो जो उन्होंने कहा गलत नहीं कहा। हिरण्यकश्यप को आप ले लीजिए, ठीक ना, जब वह भक्ति के मार्ग पे चला तो उसके पिता हिरण्यकश्यप ने इसका विरोध किया, तो अखिलेश जी तो विरोध करेंगे ही करेंगे, आज नहीं आज से करते चले आए हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ जी द्वारा इस बार कांवड़ियों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। हम इसी पर आज चर्चा करने के लिए उत्तर प्रदेश के अगर बात की जाए तो जो मुख्यमंत्री हैं वो भी संत हैं, और आज हम संत समाज के ही एक संत से बात करने आए कि जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो कांवड़ियों के लिए सुविधाएँ दी जा रही हैं, या फिर इसके पहले जब भाजपा सरकार नहीं थी तब कांवड़ियों की बात कर ली जाए, उस पर आज हम एक चर्चा करेंगे कि कांवड़ियों के लिए जो सुविधाएँ, विशेष सुविधाएँ क्या हैं और योगी जी के बारे में संत समाज क्या सोचता है। महाराज जी, आपका यूपी टीवी पर स्वागत है जी। जो योगी जी द्वारा जो संत समाज, संत वो भी हैं, आप भी संत हैं, तो आपको क्या लगता है जो कांवड़ियों के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं कितना बेहतर है और क्या लग रहा है आपको? जी, मैं परम पूज्य संत अलग पुरुषदास उदासीन पंचायती अखाड़ा, मैं कांवड़ यात्रियों के बारे में ये कहना चाहता हूँ। जैसे कांवड़ यात्री या कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है, धर्म कर्म कर रहा है, तो रास्ते में इतनी कठोर तपस्या करते हुए वह जाता है, तो रास्ते में उसके भोजन पानी और खाना पीना, उसका देखभाल ये सरकार को करना चाहिए। पहले के समय में सरकारें व्यवस्था भी करती थी? नहीं, पहले से और अब से ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले से अब भक्तों को सुविधाएं मिल जाती है, रास्ते में है जलपान होता है, पकौड़ी है, भोजन है, ये सब सारी सुविधाएं उनको मिल जाती है, जिससे यात्रा करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। योगी जी ने एक फैसला ये भी किया है कि रास्ते में जो उस तरह की जो मतलब गंदे सामग्रियों की बिक्री होती है उस पर बैन लगा दिया है कि रास्ते में नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं मुस्लिमों में इसको लेकर के भी आक्रोश है, ठीक ना। तो रास्ते में किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, चाहे वह तन हो, मन हो, धन हो, किसी प्रकार की कोई भी गंदगी हो, उन लोगों को, ठीक ना, भक्तों से दूर रखना चाहिए। जो लोग भक्ति करते हैं उनको लोग दिखावा ही दिखाई देते हैं, ठीक ना, दिखावा नहीं कर रहे हैं, ठीक ना। भक्ति करने वाले के ऊपर हमेशा विरोध किया गया है। ऐसे मीरा राजघराने की रहने वाली थी, जब मीरा ने भक्ति किया तो उसके पिताजी ने ही उसका विरोध किया। उसके पिताजी का नाम राणा था, राणा ने विष दिया, जान अमृत पिया और सागर में सरिता समाने लगी, मीरा रानी दीवानी कहलाने लगी। हिरण्यकश्यप को आप ले लीजिए, ठीक ना, जब वह भक्ति के मार्ग पे चला तो उसके पिता हिरण्यकश्यप ने इसका विरोध किया, तो अखिलेश जी तो विरोध करेंगे ही करेंगे, आज नहीं आज से करते चले आए हैं। देखिए, जो भी वो हत्या की गई है उस पर, ठीक ना, हमारा हिंदू समाज और साधु संत इसका विरोध कर रहे हैं। ये सनातन धर्म के साथ बहुत ही ज़्यादा गलत है, और माननीय नरेंद्र मोदी जी को जो ललकारा गया है ये भी गलत है। देखिए, हमारे भारत देश के राजा हैं, ठीक ना, राजा राज्य पूजते विद्वानम सर्व राज्य पूजते। जो राजा है, हमको राजा जो कहता है उसके तहत हमें चलना चाहिए, ठीक ना। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो 2 आरोपी गिरफ्तार हुए उनके लिए सजा क्या होनी चाहिए? सरकार से क्या मांग करते हैं, कैसी सजा उनको देनी चाहिए? देखिए, हमारा शास्त्र भी यही कहता है कि सठे साठम समाचरित, अगर दुष्ट है तो दुष्ट के साथ दुष्टता करनी चाहिए, ठीक ना। हमारे हिसाब से अगर उनको फांसी नहीं होगी तो ये उनका मनोबल बढ़ता चला जाएगा, फांसी ही होनी चाहिए। फांसी होनी चाहिए जी। कुछ लोगों का कहना है कि नुपुर शर्मा की वजह से ऐसी घटनाएं घट रही हैं। नुपुर शर्मा के बयान को लेकर जो है पूरे भारत में और लगभग 54 देशों के लोगों की प्रतिक्रियाएं आई, लोगों ने गलत बताया। तो आपको क्या लगा, नुपुर शर्मा ऐसा कौन सा बयान दे दिया कि लोगों में अशांति फैल गई? नुपुर शर्मा ने जो कुरान में लिखा गया है, नुपुर शर्मा ने वही कहा है, लोगों के समझने में फेर है। और रही बात, ठीक ना, नुपुर शर्मा सब लोग किए हुए हैं, ठीक ना। हमारे जैसे अभी देख लीजिए, हमारे राम जी को, कृष्ण जी को, गणेश जी को एक बार नहीं, हम तो काफ़ी दिन से हम संत हैं, बचपन के साधु हैं, आज के साधु नहीं हैं, कितनी बार कितने अपशब्द बोलते हैं, ठीक ना। तो जो उन्होंने कहा गलत नहीं कहा। अगर उन्होंने कहा भी है, ठीक ना, तो नुपुर शर्मा ने खुद माफ़ी मांगी है, ठीक ना। और माफ़ी मांगने के बाद भी अगर आप उनको माफ़ ना करो तो फिर वही हाल है, जैसा आप करोगे हम भी आपके साथ वैसा ही करेंगे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब ने यह भी कहा कि नुपुर शर्मा को आके टीवी पर सभी लोगों के सामने माफ़ी मांगनी चाहिए, और नुपुर शर्मा की वजह से ही राजस्थान में यह घटना घटी है। देखिए, अकबरुद्दीन ओवैसी जो उसका भाई इतना अपशब्द बोलता है सनातन धर्म के बारे में, तो हमको लगता है उसको भी कोर्ट के सामने ही माफ़ी मांगनी चाहिए, ठीक ना। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, ठीक ना, उसको भी कोर्ट के सामने, जितने भी मुस्लिम धर्म के संप्रदाय के लोग हैं वो लोग अपशब्द का प्रयोग करते, तो सबको कोर्ट के सामने ही जाना चाहिए, तो ठीक ना। तो इसी प्रकार से जो है नुपुर शर्मा जो कहा है कि उन्होंने माफ़ी मांग लिया है, ठीक ना। अब ये लोग जो है उसको, एक स्त्री है, ठीक ना, और आप एक जो है एक मर्द हैं आप,
ठीक ना। वैसे भी किसी मर्द को किसी स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए, ये हमारा सनातन धर्म सिखाता है। अगर उसने कह भी दिया है तो ठीक ना, उसने गलती मांग भी ली है तो हमारे हिसाब से उसको माफ़ कर देना चाहिए। हाल ही में अजमेर शरीफ के एक दरगाह के जो चिश्ती हैं, उन्होंने कहा जो नुपुर शर्मा का सर कलम करेगा उसको हम अपना घर, जो भी उनके पास प्रॉपर्टी है, सब दान कर देंगे। उनको हाल ही में गिरफ्तार कर लिया गया हालांकि, लेकिन आपको क्या लगता है, जो जैसे हिंदू समाज में संत, आप संत हैं, और मुस्लिम समाज में जो उनके मौलवी मौलाना हैं, ऐसे लोगों को इस तरह की प्रतिक्रियाओं से बचना चाहिए? देखिए, जितने भी मौलवी हैं, ठीक ना, सब सारे मौलवी नहीं हैं, कुछ मौलवी बहुत भी अच्छे हैं, लेकिन कुछ मौलवी ऐसे हैं जो हमारे हिंदू और मुस्लिम को लड़ाना चाह रहे हैं, ठीक ना, और हम में द्वेष पैदा करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो तो बड़े मौलवी हैं, उनके पास तो सारी सुविधाएं हैं, उनके पास में गॉड भी है, ठीक ना, तो वो तो बच सकते हैं। लेकिन जो छोटे हैं, जो छोटे हिंदू हैं, जो छोटे मुस्लिम हैं, ठीक ना, जान तो उनकी जाएगी। अगर लड़ाई होगा, लड़ाई से आज तक किसी को कुछ मिला ही नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को मार दिया जाए, उसको जान से मार के ख़त्म कर दिया जाए, तो लास्ट में सुलह ही होता है, ठीक ना, मेरा ये मानना है। इसलिए ऐसे बयानबाजी करके समाज को भड़काए ना, मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ। साधु संतों की बात कर ली जाए, आप भी एक संत हैं। हाल ही में मतलब कुछ दिन पहले बात कर ली जाए, पालघर महाराष्ट्र में साधु संतों की हत्या हुई, ठीक है, उसमें महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से चुप्पी साध रखी थी। कुछ दिन बाद अचानक महाराष्ट्र सरकार ही गिर गई। जी, देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक न। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्मों का विरोध हुआ है, ठीक न, जब जब लोगों ने धर्मों के ऊपर अंगुली उठाई है, तब तब उसका विनाश हुआ ही है। अब मैं इसमें क्या बोलूँ, एग्जाम्पल तो आप लोग देख ही रहे हैं।